हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज से हम आप लोगों के लिए बैंक क्लर्क के बैंक क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी बैंक्स के जो भी क्लरिकल एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक एसबीआई हो गया, आपका आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, ठीक है। तो इनसे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको क्वेश्चंस का लेवल भी पता हो कि हाँ जी क्लरिकल में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसबीआई 2020 एसबीआई क्लर्क के जो 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। यस, सिंप्लीफिकेशन के इन वेरियस शिफ्ट्स, अलग अलग शिफ्ट्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे आपके सिंप्लीफिकेशन के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ जी, तो करें स्टार्ट। देखिए, वीडियो को ना शेयर कर दीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमने आज सीरीज शुरू किया, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और इस सीरीज के अंदर अपने ये लगा के चलिए कि हाँ जी वीक के अंदर आपकी 3 क्लासेस होंगी और सीरीज के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस कराए जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज़ आप लोगों के लिए। तो जो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप प्रीवियस ईयर जो सीरीज़ है उसको रजिस्टर करेंगे। वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर विद पीडीएफ अवेलेबल होगा। हाँ जी, हर लेक्चर आपको विद पीडीएफ अवेलेबल होगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सभी लेक्चर्स एक जगह मिल जाएंगे। और दूसरा ये हो जाएगा उसका फ़ायदा आप लोगों को कि जैसे आप पोर्टल पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको जैसे सिंप्लीफिकेशन के से रिलेटेड जैसे और भी क्वेश्चंस है वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अदर जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है वो भी हमारी अवेलेबल है पोर्टल पे, बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है उसको आप रजिस्टर करेंगे। इसके लिए कोई आपको पे नहीं करना, कुछ नहीं पे करना, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाली है। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, क्वेश्चन से पहले अभी एक इम्पोर्टेंट जो है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है, एक बार मैं वो और आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सभी को पता है क्या कि जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, आईबीपीएस और एसबीआई के लिए, आईबीपीएस और एसबीआई, इन दैट केस आपके 35 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं और 30 क्वेश्चन, सॉरी दिस इज 30, यस 30 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के इंग्लिश के, ठीक है। और अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन दैट केस ये 35 से हो जाते हैं 40 और ये भी हो जाते हैं 40। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 80 एग्जाम के अंदर, ठीक है। इंग्लिश वाला पार्ट उसके अंदर नहीं होता। एंड यू हैव ओनली 45 मिनट्स फॉर आरआरबी एंड फॉर एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क यू हैव 1 आवर। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि हाँ जी एक्यूरेसी भी चाहिए हमें और साथ साथ में स्पीड भी चाहिए, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं। यस, देखिए सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है, एसबीआई 2020 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आप देखिए यहाँ पे क्या है, 280 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 170 माइनस क्वेश्चन मार्क, ये गिवन है, ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो आपने करना क्या है, क्या करना है, बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है, ठीक है। कि पहले क्या करोगे, ऐसा नहीं करना कि हाँ जी इसमें से पहले इसको डिवाइड कर दो और फिर इसको डिवाइड करोगे, नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको जब आप इससे डिवाइड करते हो, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास में 70, 280 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 70। और उसके बाद उसको हमने डिवाइड करना है किससे, 2 से। कोशिश करो मिनिमम टू मिनिमम लिखने की, जब आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन दैट केस कोशिश करो मिनिमम टू मिनिमम लिखने की, जितनी भी कैलकुलेशन हो माइंड में करने की कोशिश करनी है। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप क्या है आपके पास, 280 डिवाइडेड बाई 4, डायरेक्टली माइनस डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 70, 70 को 2 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 35। अब यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा ये 35,
ये क्वेश्चन मार्क की जगह भी मैं एक्स ले रही हूँ, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क की। अब सीधा सा कैसे करेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35। अब माइनस कर लेंगे, 35 माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135। ओके, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको रोंग करके आओगे, ठीक है। ज़्यादा जल्दी करोगे तो भी ज़्यादा रोंग करके आओगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी, उसके लिए क्या चाहिए हमें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन इन क्लैरिकल एग्जाम। यस, क्लैरिकल के अंदर आप सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ईजी था, बस यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले इसको सोल्व कर लेंगे और 2 से डिवाइड करके ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 140 और वो उसका आंसर कर देंगे रॉन्ग। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपके पास में। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके पास 144 प्लस 169 इंटू 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब देखो ब्रैकेट के अंदर आपके पास में स्क्वायर रूट गिवन है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ जी यहाँ पे प्लस है तो हम पहले इसकी बजाय इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन आता है, ऐसा नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है ना डाटा, उसको सॉल्व करके एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपके पास में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 कितना आ गया 12, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना आ गया 13। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन गिवन है, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्स यूज कर रही हूँ मैं क्वेश्चन मार्क के लिए। ओके, क्लियर। ये कितना हो गया आपके पास, हाँ जी देखो ये कितना हो गया आपके पास 25 इंटू 3 75, ठीक है। ये हो गया 75 इज इक्वल टू क्या है x/5। ये हम क्रॉस करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 375। डन, सो आंसर विल बी 375। क्लियर, हाँ जी। इतना नहीं लिखना, देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो ना इसको। आप कैसे करोगे, डायरेक्टली कैसे करोगे, हाँ जी 144 का स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, हाँ जी 12 प्लस 13 25 इंटू 3 75 इंटू 5 375, आंसर आ गया। क्लियर, ऐसे करना है एग्जाम में, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट जैसे पहले पता होगा, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, फिर आप ऐसे कर पाओगे। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए जो स्टूडेंट्स बिगिनर है, फर्स्ट टाइम बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि बिल्कुल आराम से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि अगर वो बार बार पेपर दे रहे हैं और फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल छोड़ रखा है आपने, तभी नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर की सीरीज है, इसको माइंड में रखते हुए थोड़ा प्रिपेयर करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनटू 8 इस तरह से गिवन है ना। तो अब एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर साथ में आ रहे हैं तो दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, आप उनको डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अब वैसे तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर लोगे, ये हो गया 12 5 60, 60 को आपने 4 से डिवाइड किया, आ गया 15, 15 8 120, सीधा 120 आंसर आ गया। क्लियर, एग्जाम में करना भी ऐसे ही, टाइम नहीं होता आपके पास में, ऐसे फास्ट सॉल्व करना है आपको, ठीक है। बट अब मैं कंसेप्ट बताती हूँ, लिख कैसे सकते हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो छोटी छोटी टर्म थी, आपको टेबल पता थी, आपने मल्टीप्लाई किया और कर लिया। अगर नंबर बड़ा भी आ जाता है, इन दैट केस यहाँ पे क्या है आपके पास में मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। अब ये हो गया अपने पास में 3, कितना हो गया 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120। ओके, क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया आपके पास में। देखो परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन के अंदर कहीं भी परसेंटेज अगर आ रही है तो अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज लर्न है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी से क्वेश्चंस को कर लोगे। अगर नहीं आती है तो याद कर लेना, अभी मैं आपको दोनों मेथड से बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे है 120%, 120% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 6/5 होती है,
6/5 है, ठीक है, इंटू 750। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 25, यही तो दिया हुआ है आपको। क्लियर? अब सामने आमने सामने आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लो। ऐसे लिखने की इसका फायदा क्या होगा आपको कि हाँ जी आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लोगे, आपको स्टेप ऐसे नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास में 30x, ठीक है ना, कितना आ गया आपके पास में 36। सो बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 36 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, द आंसर विल बी 36। क्लियर? दूसरा कैसे कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद नहीं है तो सिंपल देखो, हाँ जी सिंपल देखो यहाँ पे आप कि 120% है, ठीक है ना, परसेंटेज मतलब कि डिवाइडेड बाय 100। सिंपल सी बात है कि परसेंटेज मीन्स क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको लेती हूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 130 इंटू 750, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या कह रहा है, ये डिवाइडेड बाय क्या है, x इज इक्वल टू 25। ओके, अब इसको अगर हम करेंगे तो ये देखिए आपके पास में ये वैल्यू आ गई, वही आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 36। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, जैसे आपको लगता है ना कि हाँ ऐसे मैं इजी कर पाऊंगा, ऐसे मैं इजी कर पाऊंगी, है ना, तो वैसे करिए, आप वैसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप YouTube पे देखोगे 50 तरह के शॉर्टकट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बट मैं ये कह रही हूँ कि हाँ जी इस तरह से ना जाओ कि हाँ जी YouTube पे पढ़ाना बच्चे हमारी एक तरह से इस टाइम पे मजबूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि है ना लॉकडाउन करके आपको पता है कि हाँ जी आजकल सारा ऑनलाइन हो गया। बट मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ, मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो, ठीक है ना, आप मेरे सामने बैठे और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसी तरह से आपने भी ये सोच के चलना है कि हाँ जी मैडम हमारे सामने हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डांट भी लगा देंगे, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते। तो बच्चे क्या करना है हमने कि अगर कोई डाउट रह जाता है, अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि हम इस होप के साथ में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनका एग्जाम कल को क्वालिफाई होना है, ठीक है। तो आपने भी पूरी इस श्रद्धा के साथ में पढ़ना है कि हाँ जी मैम जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो हर एक कंसेप्ट को समझते हुए चलो, नोट डाउन करते हुए चलो। अगर कोई कंसेप्ट डिफरेंट है या आपको लगता है कि हाँ जी ये मेरे लिए नया है, उसको नोट डाउन कर लेंगे, नोट्स बना के चलेंगे। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपका, फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था, अगेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, SBI 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्लैरिकल के अंदर बेटा इसी लेवल के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, मेन आपको स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। अब यहाँ पे देखो क्या है आपके पास, बेसिकली आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन में एक बात का ध्यान रखिए, अगर मेरे पास में एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो पहले तो एक कंसेप्ट को क्लियर करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 8 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, इसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो। ओके, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो, 8 + 1/2। पॉइंट क्लियर है? अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे हम। ये देखिए क्या है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सारी वैल्यूज को एक साइड ले लेते पहले। एक बात का ध्यान रखना, मैं समझा रही हूँ इसलिए एक एक पॉइंट आपको लिख के बता रही हूँ, बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना हो सके माइंड में कैलकुलेशन करनी है विदाउट पेन पेपर, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। डन। अब देखो, अब मैंने कहा कि इसको आप अलग से कंसीडर कर सकते हैं, इसको अलग, इसको अलग, तो हो गया क्या, हाँ जी 8 और 4 12, 12 से अपने पास में क्या गया 3, तो कितना रह गया अपने पास में, हाँ जी 8, 8 से 4 गया, 4 और 3 7 हो गया। पॉइंट क्लियर है? देखो क्या किया मैंने, 8 जो हमारे पास में वैल्यू थी पहले इसको ले लिया, ठीक है, कितना आ गया 7 आ गया, इसको आप इकट्ठा ले लो 7 को। डन। अंदर क्या रह जाएगा आपके पास में 1/2 माइनस 5/6 प्लस 7/12। ओके, अब देखो सोल्व करना इजी हो गया। या तो आप क्या करते हैं, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17/2, फिर उसको करते हैं हम 6 चौके 24 और 5 29/6, और फिर इसको हम करते 36 और 7 43/2,
12, ठीक है। तो उससे आपका क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाना था, तो ये अब हमारे पास में मिल गया। अब यहाँ से देखो सिर्फ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 दिखाई दिया हमें, तो कहीं पे भी 7 नहीं है, डी आंसर आ जाएगा। इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। ऑप्शंस जो है ना उसके ऊपर साथ में नज़र बना के रखनी है कि हाँ जी थोड़ा सा सॉल्व करके ही कहीं मेरा आंसर आ तो नहीं रहा, ठीक है। अब इसको पूरा भी सॉल्व करेंगे, ऐसी बात ये नहीं करते, बट मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पेपर को करना है ना वो बता रही हूँ साथ साथ, ठीक है ना। हाँ जी, आप 2 तरीके हैं, या तो एलसीएम करके कर लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, ठीक है। एलसीएम करके बता देते 1 मिनट में आपको, क्योंकि ये सबको ईजी लगता है। ये कितना हो गया आपके पास में 6, ये हो गया आपके पास 10 और ये हो गया आपके पास 7, ओके। तो वैल्यू क्या आ गई, हाँ जी यहाँ पे वैल्यू आ गया आपके पास में, ये हो गया 7 और 6 13, 3/12, दैट मीन्स की 1/4, 7 is to 1/4 आंसर आ गया, ओके यस। हाँ जी क्लियर, बताओ कोई डाउट, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जब परसेंटेज में वैल्यू है, अगर किसी की फ्रैक्शनल वैल्यू लर्न है आप लोगों को, देन आप एज इट इज यूज कर लो, नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, हाँ जी इस चीज का भी एक कंसेप्ट बताती हूँ आपको अभी। देखो जब भी आपके पास में वैल्यू आ जाती है किस तरह से, यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, तो इसको आप ये कर सकते हो 750% ऑफ 64, ऐसे भी कंसीडर करके चल सकते हो। दूसरा ये ध्यान रखो कि अगर आपके पास में एक वैल्यू के अंदर 0 है जिसका आप परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, या फिर परसेंटेज में 0 है, तो सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 होता है ना, हमें पता है परसेंटेज का मीनिंग होता है डिवाइडेड बाय 100। भाई 1 0 तो 1 0 कैंसिल आउट होगी डायरेक्टली, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हाँ जी कम से कम लिखे बिना मेरा आंसर आ जाए, है ना। तो हमने डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको 5 से करो 15 और इसको 32, हाँ जी क्लियर। क्या करा हमने, एक को 2 से कर दिया, एक को हमने 5 से कर दिया, हाँ जी क्लियर है। देखो क्लियर, तो यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास में, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ओके। वैल्यू आ गई, ये हो गया आपके पास में 5774 एंड दिस इज 5 इज इक्वल टू 750 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 5 आ जाएगी, हाँ जी पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है एक बार फिर दोबारा बताती हूँ। जब भी इस तरह की वैल्यू आती है, ठीक है, तो एक को अगर एक नंबर डिविजिबल है 2 से, एक नंबर डिविजिबल है अपने पास में 5 से, तो एक को 5 से डिवाइड कर लो, एक को सीधा 2 से कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। देखो यहाँ पे जैसे 64 फाइनली लिखते क्या हम इसको 64 इंटू 750 लिखते ना, बट हमें तो लिखना नहीं है, मिनिमम टू मिनिमम लिखना है। ये भी हो सके जहां तक ये स्टेप्स आपने बचाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करा हमने, यही करते हैं ना, 5 दूनी 10, 5 से, हाँ जी क्लियर। यहाँ पे कहीं पे एक मिनट कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही शायद, देखो ये हो गया 15 दूनी 30 और 15 3 45, 45 और 3 48 आएगा बच्चे, ठीक है। ये आएगा आपके पास 80 और ये हो गया 15, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 15, हाँ जी 5 आंसर नहीं होगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 15, ओके हाँ जी क्लियर है। बताओ कोई डाउट हो इसके अंदर। क्या करना है हमने, एक साइड एक को 2 से डिवाइड करना है, एक को 5 से करना है, अगर आपके पास में एक 0 आ रही है तो, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन आपके पास में नंबर है, नंबर में क्या आ रहा है आपके पास में स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट तो ऐसा कर लो कि स्क्वायर रूट आपको लर्न होने चाहिए कम से कम 50 तक, ठीक है। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करो तो 50 तक लर्न कर रहे हैं सभी ने, ठीक है। वैसे ट्रिक्स भी हैं, ट्रिक्स भी करवाऊंगी मैं आप लोगों को बीच में सीरीज के अंदर कभी। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी ट्रिक्स की जरूरत है, देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ट्रिक का लेक्चर भी ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है अपने पास 15, ठीक है। हाँ जी
89 का स्क्वायर रूट 9 एंड 12 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 144। ओके, तो वैल्यू क्या होगी, ये हो गया आपके पास 23। ठीक है, हाँ जी, दिस इज 4, दिस इज 8। ओके, कितना आ जाएगा 168। तभी कह रही हूँ आदत ऐसी बनाओ कि लिखना ना पड़े। अब देखो, अब मैं डायरेक्टली करती हूँ, इस स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं कि हम जब डायरेक्टली करते हैं ना तो हम वहां पे हमें चांसेस लगता है कि हाँ जी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, बट लिखते हैं तो थोड़ा लिखने पे ध्यान आ जाता है, कहीं समझाने पे ध्यान चला जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान रखना है ये आपको। ये अपने पास में आ गया, क्या है, पहले हमने इसका स्क्वायर रूट किया, इसका स्क्वायर रूट हो गया आपके पास 15, 81 का हो गया आपके पास 99 और 12 का हो गया आपके पास में स्क्वायर 144। सभी को आप ऐड करोगे तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 168। सो 168 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, जब भी यहाँ पे इस तरह से बटे की फॉर्म में डाटा होता है ना तो उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना, उसको प्रॉपरली डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया करो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी तो। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट को भी साथ के साथ में सॉल्व कर लिया करो। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि डिवाइडेड बाई है, इसको डिवाइडेड बाई में लिख लो ऐसे। ठीक है, एक्स भी ले सकते हो अगर आपको क्वेश्चन मार्क्स कंफ्यूजन होती है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको, क्वेश्चन के अंदर आप एक्स ले सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 324। 324 क्या हो जाएगा आपके पास 18, क्या हो गया आपके पास 18, 18 प्लस 3.25 कितना हो गया आपके पास में 2125। ओके, अगर हम पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में 100। ओके, हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब 25 से करेंगे, देखो 25 चौके 100, 25 8 200 और 25 5 125। ठीक है, अब अगेन 17 से जा रहा है, 17 5 85, 17 3 51, ये हो गया 5 36। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास में 24। डन, सो आंसर विल बी 24। देखो, अगर हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह से प्रॉपर, तो आपको कैंसिल आउट करना इजी हो जाता है। अदरवाइज जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने में आप ज़्यादा टाइम लेते हो, जब अपने पास में वैल्यू कैंसिल आउट करने पे आ जाती है, इन दैट केस हम इजीली कैंसिल आउट कर लेते हैं, है ना। तो हम इस तरह से कर लिया करो कि हाँ जी, जिससे कि आप स्मॉलर टेबल से आप उसको कैंसिल आउट कर सको। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट है 12.5% ऑफ 120 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 45। अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज याद है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे 12.5% किसके इक्वल होता है 1/8 के इक्वल होता है, 1/8 के इक्वल। अगर आपको याद है सीधा आप यहाँ पे क्या करोगे 1/8 लिख सकते हो, बट अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है इन दैट केस फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या करोगे 12.5 डिवाइडेड बाई 100% को रिमूव करोगे, फिर वो दूसरा पॉइंट को रिमूव करोगे, फाइनली वैल्यू क्या आनी है, यही आनी है। तो इससे अच्छा थोड़ा सा टाइम लगा के ना ये आपकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन अच्छे से लर्न कर लीजिए आप। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये आ गया आपके पास में 120 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 45। ओके, वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्रॉस होके उधर चला जाएगा, क्लियर। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 120 दैट मीन्स 240। ओके, क्या आ जाएगा आपके पास 240 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर। ओके, तो देखो अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस ना हम कर पा रहे हैं इजीली, है ना, जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। बट अगर कोई कंसेप्ट में आपको लगता है कि अच्छा इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो बच्चे हमारा ना माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है। सिर्फ आप सिंप्लीफिकेशन को प्रिपेयर करो, स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करो। पहले सिंप्लीफिकेशन, जो क्लैरिकल के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन को आप प्रिपेयर करेंगे अच्छे से,
ठीक है। आपको अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, इन दैट केस यू कैन टेक वीडियो लेक्चर्स, ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है और फिर सिंप्लीफिकेशन के मुझे सिर्फ क्वेश्चन चाहिए विद सॉल्यूशन, ठीक है ना, देन इन दैट केस यू कैन टेक ओनली एमसीक्यूज, ओके। सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप पोर्टल पे जाएंगे, माइक्रो कोर्सेज पे जाएंगे और वहां से आप सभी के सभी जितने भी टॉपिक्स है उनके पर्टिकुलर का माइक्रो कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी मेरे कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, इन दैट केस यू कैन टेक वीडियो लेक्चर्स। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम है बच्चे हमारा, ठीक है ना। हाँ, हमारा सिर्फ मेन मोटिव ये है कि हाँ जी वो प्रिपेयर करो जिसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन देखो, यहाँ पे तो छोटी सी वैल्यू है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि हाँ जी डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 कर सकते, डिवाइडेड बाई 13 इंटू 12 है, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 13 चौके 52 और 13 चौके 52, यही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको आप करोगे 12 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया आपके पास 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 हो गया 528, माइनस 16 इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो रेज टू पावर क्वेश्चन मार्क है आपके पास में, ठीक है, रेज टू पावर क्वेश्चन मार्क है। दैट मीन्स कि ये जो टर्म है इसको भी आपको 8 की पावर में लिखना है। हमें पता है 8 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है 512 होता है। ये बेस सेम है, दैट मीन्स की पावर्स जो है वो भी सेम रहेगी। दैट मीन्स व्हाट, जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ओके ओके। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ना हो रहा होता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर ऐसी वैल्यू आती है एग्जाम के अंदर तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस तरह से लिख लिया करो बच्चे, ठीक है। अब तो यहाँ पे तो वैल्यू ऐसी थी कि हाँ जी डायरेक्ट डिवाइड ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू कैंसिल आउट होके और भी इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 होता तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते थे ना 2 से, समझ रहे हो बात, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्या करवाया है कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर एसबीआई के जितने भी क्वेश्चन है वो आज हमने सोल्व करे हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व करे हैं एसबीआई के 2020 के। इसी तरह से हर एक एग्जाम के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे आप लोगों के साथ में। अभी मैं थोड़ा सब्जेक्ट वाइज उठा रही हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट पूरे का पूरा पेपर जो है उसको सोल्व किया करेंगे, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है, ठीक है ना। उससे मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ जी आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना है अगर आप लोगों को लगता है कि स्लो है थोड़ा, ठीक है ना। इन दैट केस भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं फास्ट हो जाऊंगी थोड़ा। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी मैडम थोड़ा और स्लो करवाओ सो दैट कि हमें इजीली समझ आ जाए, या हम बिगनर है, कुछ भी जो भी आपका इश्यू है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड गो ऑन द पोर्टल। पोर्टल पे आपकी जो भी क्यूरी है, जो पर्टिकुलर नंबर आपको दिया गया है पोर्टल पे, ठीक है, उस नंबर पे आप बात भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी रिगार्डिंग पर्सन होगा वो आपसे बात करके आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। हम बिल्कुल हैंड टू होल्ड अप्रोच लेके चलते हैं बच्चे कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ रहा है, जो स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ रहा है, अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाँ जी उसका एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करवाएं, ठीक है। करवाने को मैं आपको और भी ज़्यादा, अभी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अगर हमने आज डिस्कस किए हैं तो 10 क्वेश्चन के लिए आपको 4 मिनट सफिशिएंट है, ठीक है। बट हमने पूरा आधा घंटा लगा दिया उसके ऊपर, क्यों, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बिगनर हैं, वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उन्होंने मैथ छोड़े, उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है ना। तो हर बात को माइंड में रखते हुए हमने शुरू किया है। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाँ जी प्रीवियस ईयर का करवाइए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हमने इसको शुरू किया है, ओके। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, एक है आपके पास में प्रीवियस ईयर सीरीज़ का लिंक है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सीरीज़ के लिंक पे आप जाके इसको रजिस्टर करोगे सो दैट कि जब नेक्स्ट लेक्चर हो तो उससे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ जी लेक्चर शेड्यूल हो गया, इस टाइम पे आपका लेक्चर होगा, ओके। दूसरा जो है कि माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन टेक माइक्रो कोर्सेज, ओके। हाँ जी, और कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं लेक्चर हेल्पफुल है हमारे लिए,
हाँ जी, लेक्चर हमारे लिए हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं हमें कुछ समझ आया है, ठीक है, अच्छी सीरीज़ है। इन दैट केस आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना है। हाँ जी, लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, ओके, और लाइक जरूर कर देंगे अगर आप लोगों को लगता है, हाँ जी, अगर आप लोगों को लगता है दिस इज हेल्पफुल, इन दैट केस यू विल शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द लेक्चर। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।